हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। जय माता दी। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम चैनल पर। यहाँ पर हम कर रहे हैं DSSB प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चंस। तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। केवल 15 क्वेश्चन रहेंगे, केवल 10 मिनट की क्लास रहेगी। 10 मिनट में हम सारे क्वेश्चंस जितने भी पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, तो यहाँ पर हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम 15 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसे क्वेश्चंस आपको लगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। किस अनुच्छेद में निर्देश है कि संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी का प्रसार बढ़ाए। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो निर्देश है कि संघ का कर्तव्य है, संघ जो होता है उसका क्या कर्तव्य है, वह हिंदी का क्या प्रसार बढ़ाए। तो ऐसा कौन से अनुच्छेद में कहा गया, 350 में, 351 में, 352 में या फिर 353 में। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा, 351 आंसर रहेगा। क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा 351 अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी का प्रसार बढ़ाए। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान में हिंदी को राज्य भाषा के रूप में मान्यता कब मिली। जो संविधान है उसमें हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 14 नवंबर 1949 को या 14 सितंबर 1949 को। तो यहाँ पर रहेगा आंसर 14 सितंबर। 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। तो लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? जोगी घर छोड़े बिना सिद्ध नहीं हो सकता, या फिर सिद्ध होने के लिए जोगी होना जरूरी है, या फिर अपने लोगों में आदर नहीं है, या फिर अपने लोगों में जो आदर है। तो यहाँ पर घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, इसका अर्थ होता है अपने घर में ही आदर प्राप्त ना होना। तो सी आंसर रहेगा, अपने ही घर में आदर की प्राप्ति ना होना, ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, पैसे नहीं लगते हैं लाइक करने के, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। 10 मिनट में बहुत अच्छा मटेरियल आपको पढ़ने को मिलेगा डेली 2 टाइम, एक तो 3 बजे, एक 8 बजे, दोनों टाइम हमारी क्लास रहती है। एक साइंस जीके की हमारी दिन में 3 बजे क्लास रहती है और शाम को हम जीके की क्लास रखते हैं। हर एक सब्जेक्ट की जीके हमारे चैनल पर अवेलेबल है फ्रेंड्स, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, घड़ों पानी पड़ जाना। तो यहाँ पर घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? घड़ों पानी पड़ जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? डूब जाना, भीग जाना, बहुत शर्मिंदा होना, नहाना। तो घड़ों पानी पड़ जाना का अर्थ है बहुत शर्मिंदा हो जाना। क्या? बहुत शर्मिंदा हो जाना, इसका अर्थ है घड़ों पानी पड़ जाना, बहुत शर्मिंदा हो जाना। क्वेश्चन नंबर 5, मुख्य अर्थ के बाधित होने पर जब उससे संबंध दूसरा अर्थ लिया जाता है। जब मुख्य अर्थ होता है उसमें बाधा आ जाती है तो उससे संबंधित कोई अन्य जब अर्थ लिया जाता है तो शब्द शक्ति क्या होती है? तब उस टाइम पे शब्द शक्ति क्या होती है? यहाँ पर शब्द शक्ति बतानी है। उस टाइम पर होती है अभिधा होती है, लक्षणा होती है, आर्थी व्यंजना होती है या व्यंजना होती है। तो इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे फिर कभी नेक्स्ट टॉपिक में, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर रहेगा लक्षणा। तो लक्षणा की डेफिनेशन तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। जब मुख्य अर्थ के बाधित होने पर, जब मुख्य अर्थ है उसमें बाधा आती है तो होने पर जब उससे संबंध दूसरा अर्थ लिया जाता है, तो उससे संबंधित दूसरा अर्थ ले लिया जाता है तो शब्द शक्ति क्या होती है? लक्षणा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। सफरी सी जल में, विहंगिनी सी व्योम में, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर हमें अलंकार की पहचान करनी है। सफरी सी, सा से सी कौन से अलंकार में आती है? सफरी सी जल में, विहंगिनी सी व्योम में।
उपमा रूपक उत्प्रेक्षा सलेस, तो यहाँ पर उपमा अलंकार रहेगा आंसर, क्योंकि उपमा अलंकार में आते हैं सा से सी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा अलंकार शब्दालंकार है? इनमें से कौन सा अलंकार हमें शब्दालंकार है? आपको पता होना चाहिए शब्दालंकार कौन से होते हैं, अर्थालंकार कौन से होते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इनमें से शब्दालंकार कौन सा नहीं है, कौन सा यहाँ पर है, यानी 3 शब्दालंकार में नहीं आते हैं। उपमा, रूपक, यमक, अतिशयोक्ति, तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा यमक। जो अलंकार है यहाँ पर ये शब्दालंकार में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, यमक अलंकार शब्दालंकार में आता है। और आपको यहाँ पर पता होना चाहिए शब्दालंकार में कौन कौन से आते हैं। तो शब्दालंकार 6 प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ शब्दालंकार? तो इसके होते हैं 6 भेद। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं शब्दालंकार के। और 6 भेद कौन कौन से होते हैं? इनमें से एक भेद होता है इसका अनुप्रास, दूसरा होता है सलेस, यमक, अनुप्रास, यमक, सलेस, 3 तो ये हो गए। और उसके बाद होता है विप्सा, फिर होता है वक्रोक्ति, वक्रोक्ति अलंकार, और फिर होता है पुनरुक्ति, पुनरुक्ति अलंकार। तो यहाँ पर हमारे 6 हो गए हमारे शब्दालंकार के अनुप्रास। ये 6 के 6 नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार शब्दालंकार है? तो अनुप्रास, शब्द, सलेस अलंकार, यमक अलंकार, जो कि इसका मतलब क्या होता है? अलंकार का वह रूप जिसमें शब्दों का प्रयोग करने से चमत्कार उत्पन्न हो, शब्दों का प्रयोग करने से चमत्कार उत्पन्न हो। तो अनुप्रास में भी ऐसा होता है, सलेस में भी होता है, यमक में भी होता है, और विप्सा में भी होता है, और वृक्कोक्ति अलंकार में भी होता है, और पुनरुक्ति अलंकार में भी होता है। तो 6 इसके हो गए। और अर्थालंकार के भी हमें पता होना चाहिए कितने होते हैं। इसमें अर्थालंकार के हमारे 5 भेद होते हैं, जो हम लास्ट में करेंगे। अभी शब्द रूप के शब्दालंकार के हमने कर लिए हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। उपमेय में उपमान की संभावना होने पर अलंकार क्या होगा? उपमेय में जब उपमान की संभावना होगी तो कौन सा अलंकार होगा? उपमेय में उपमान की संभावना, याद करो ये डेफिनेशन किसकी है? उपमेय में उपमान की संभावना, सलेस आएगा, यमक आएगा, या फिर रूपक आएगा, या उत्प्रेक्षा आएगा। तो उत्प्रेक्षा ऐसा अलंकार है जिसमें उपमेय में उपमान की संभावना होने पर अलंकार है हमारा उत्प्रेक्षा। ठीक है फ्रेंड्स, उपमेय में उपमान की संभावना उत्प्रेक्षा अलंकार में होती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। तो यहाँ पर आएगा 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर 3 होते हैं भेद। 3 कौन कौन से होते हैं हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर सरल वाक्य, जिसे साधारण वाक्य भी बोल सकते हैं, और सरल वाक्य के अलावा संयुक्त वाक्य, और तीसरा हमारा है मिश्र वाक्य। ये 3 वाक्य होते हैं। रचना के आधार पर 3 होते हैं इसके भेद, याद रखना, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारी नहीं है? इनमें से अविकारी शब्द कौन सा नहीं है? अविकारी पूछा है, यहाँ पर कौन सा नहीं, जिसमें कोई विकार नहीं आता है, मतलब जिस शब्द की अपना अर्थ निकलता हो वो होता है अविकारी शब्द, जिसमें कोई विकार ना आता हो। जैसे इधर है, किंतु है, कब है, तो ये किसी भी वाक्य में सहायता का कार्य करते हैं, लेकिन जो ये है लंबा है, यहाँ पर यह अपना अर्थ प्रकट करता है अलग से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होते हैं अविकारी शब्द। तो यहाँ पर अविकारी शब्द नहीं है, तो यहाँ पर जो लंबा है ये अविकारी शब्द नहीं है। तो याद रखना है, सबसे पहले तो आपको अविकारी शब्द की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। वे शब्द जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर बदला न जा सके, जिसमें कोई बदलाव ना हो सके, वे होते हैं अविकारी शब्द। तो ये इधर, किंतु, कब, ये सारे अविकारी शब्द हैं, लेकिन ये जो है अविकारी शब्द नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। वह विकारी शब्द जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है। तो वस्तु, भाव और जीव के
नाम का बोध किस में होता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो यहाँ पर रहेगा संज्ञा। क्या आंसर रहेगा? संज्ञा आएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। चीर चीर शब्द का सही अर्थ क्या होता है? चीर चीर शब्द का सही अर्थ चीर और चीर। चीर, यहाँ पर चीर और चीर, इसका अर्थ क्या रहेगा? चीर का मतलब होता है पुराना और यहाँ पर चीर का अर्थ होता है कपड़ा। तो पुराना और कपड़ा इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, अक्ष का अर्थ नहीं होता है। यहाँ पर अक्ष का अर्थ नहीं होता है। क्या नहीं होता है? अक्ष का अर्थ पृथ्वी नहीं होता है। अक्ष का अर्थ आंख, सर पर दूरी, ये होता है। यहाँ पर अक्ष का अर्थ नहीं होता है तो पृथ्वी रहेगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बस 2 ही क्वेश्चन बचते हैं, फटाफट से कर लेते हैं। कृतज्ञ का शब्द विलोम क्या है? ये जो कृतज्ञ है यह इस तरह का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो इसका विलोम शब्द होता है कृतज्ञ। ठीक है। नौका का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर नौका का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तटीनी। तटीनी नौका का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सारे के सारे नौका के पर्यायवाची हैं। तरी, तरीणी और पतंग, ये सारे के सारे नौका के पर्यायवाची हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डेली आप अगर कंटिन्यूटी बना लेते हैं, आप 10 मिनट निकाल लोगे साइंस के लिए और शाम को जीके के लिए, तो आपके जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस चैनल से, क्योंकि यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की जीके मिलती है। एवरी सब्जेक्ट यहाँ पर जीके के पढ़ने को मिलेंगे। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। लाइक शेयर एंड कमेंट। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल।